तो 65 साल की उम्र में सीनियर लेवल में पहुंचने के बाद कुछ सीनियरिटी भी तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लेकिन जितने ठेलों में आप दिखेंगे, आप कभी ये तो अब तो छोड़ो, कभी ऑब्जर्वेशन करने के लिए रात में कभी बार में जाकर के कभी एक आध बार देखिएगा, वहां पर भी 60+ के लोग ज्यादा बैठे मिलेंगे। क्यों? आदत से परेशान है। जैन समाज के लोग भी उसमें शामिल हैं बंधुओं, शामिल हैं। मैं नागपुर में था, एक बब्बा को खूब लेने की आदत थी, फिर पता नहीं क्या हुआ है कि नहीं है, भगवान जाने। भगवान को भी मानते हैं लेकिन अपना टेबल नहीं छोड़ सकते। उस टेबल की आदत में बंधे हुए लोग बिभेति मृत्योर, अंतिम समय में मौत से ऐसे लोगों को बहुत डर लगता है। न ततोस्ति मोक्षो, और उससे मुक्ति नहीं मिलती। नित्यम शिवम वांछति, रोज चाहते हैं कि हमारा जीवन और अच्छा हो जाए, हम और जवान हो जाए। नास्ति लाभ, उसका लाभ आज तक संसार में किसी को नहीं मिला। आप सबसे अंतिम संवाद में इस बात को जरूर कहूंगा, ये इस क्षेत्र का अंतिम संवाद है। कल से मैं आपको YouTube चैनल पे तो रोज मिलता हूँ, लगातार मिलता रहूंगा जब तक मैं हूँ, बोलता तो रहता ही हूँ, तो बोलूंगा तो आपको उद्बोधन तो सुनने को मिलेंगे। लेकिन अंतिम पड़ाव में 60+ वाले जितने भी हैं, कोई भी शामिल हो सकता है उसमें, जो भी हैं वे सारे के सारे महानुभाव शांति से पुण्य को इकट्ठा करिए, क्योंकि अगली पर्याय कहाँ जाने वाली है कुछ भरोसा नहीं। आचार्य भगवत ने स्पष्ट शब्दों में कई बार कहा है, कितना भी इकट्ठा कर लो, कहीं भी धर लो, संपत्ति 50 सालों में अपना मालिक बदल लेती है। कितने सालों में? आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होंगे जो 60 साल के हो गए होंगे, उनके हाथ में अभी संपत्ति आई भी नहीं होगी, उनके पापा ने वसीयत अभी आपके नाम पे नहीं की होगी। क्यों? अभी भी 80 साल के बब्बा क्या बोलते हैं, लड़के पे भरोसा नहीं है। अब 60 साल के लड़के पे भरोसा नहीं है तो संपत्ति कहाँ जाएगी तुम बताओ? नहीं, हम देंगे नहीं, भले हम ऐसे ही ले जाएं, हमारे मरने के बाद भले ये लड़का खा ले, लेकिन हम जिंदा में तो न देंगे। ऐसे भी परिवार मिल जाएंगे। संपत्ति हर 50 साल में अपना मालिक बदलती है बंधुओं। आपके गले की सोने की जो चैन है ना, जिस पे इठला रहे हो, घर के अंदर जो गोल्ड रखा है, हीरा रखा है, कैश रखा है, तुम कितना ही रख लो संभाल करके। जमीनें खरीद के रखी हैं, 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो घर में किसी को नहीं पता। कई बार तो डबल सिम है, दूसरी सिम के बारे में किसी को नहीं पता, वो कहीं दूसरी जगह पल रही हैं। 50 साल में प्रॉपर्टी का मालिक नियम से बदल जाता है। अब जो पावर ऑफ ट्रांसफर है वो किसके हाथ में करना है, ये आपको निश्चित करना है। आपको लगता है कि समय रहते उसका सदुपयोग किया जा सकता है, बुद्धि जब तक काम करे तब तक तो संभव है, उसके बाद नियति के हाथ में कुछ रहता नहीं। अगली पर्याय किसी तिर्यंच की मिल गई, गाय की मिल गई, उस महिला की मिल गई जो अभी यहाँ आई थी, तेज आवाज में बात कर रही थी, उसका भी सौभाग्य था, मंदिर तक आ गई, तो पता नहीं किसके दरवाजे में जाकर के खड़े मिलेंगे। मैं इंदौर में था, 8 महीने का प्रवास था मेरा। 8 महीने के प्रवास में जब कभी सड़क से गुजरता तो बीच में डिवाइडर बने हैं इंदौर शहर के अंदर। उन डिवाइडर के बीच में बहुत सारे लोग गंदे गद्दे पर डेढ़ महीने से बिना नहाए वहीं पर सोते थे और दुनिया भर के लोगों से मांगते थे, काम करते थे। हमने आकर के अपने निसर्ग सागर जी महाराज से बोला कि इतने सारे लोग गंदे हैं, इतना कर्म का उदय है। बोले नहीं महाराज, कर्म का उदय नहीं है, जिस सब पुराने जमाने में सेठ थे, इनसे कोई मांगता था, ये उसको नहीं देते थे। तो जब ये इनसे कोई मांगता था, कोई इनको नहीं देता था, ये किसी को नहीं देते थे, सबकी हाय लगी, सबकी। फिर क्या हुआ? फिर जो मांगते थे बेकार पे आ गए और कार वाला सड़क पे आ गया। तो जब कभी भी रोड में किसी भी भिखारी को देखता हूं तो एक ही बात सोचता हूं, किसी जमाने में तुम सेठ रहे होगे, पिछली पर्याय में लोग तुमसे मांगते थे, तुम उनको देते नहीं। आज स्थिति टिट का टैट होता है ना, कर्म रिवर्स मांगता है।
तो भीख मांगने वाले गाड़ी में आ गए, गाड़ी वाले भीख मांगने में आ गए। तो हमारे निसर्ग सागर जी का चिंतन बड़ा गजब का था इस मामले में। बोले किसी भी भिखारी को देखो तो उसको सेठ समझो, बोले सेठ है और उसको देख करके सीखो, इसने नहीं दिया तो इसकी ये गति है। अगर हमने भी वक्त रहते किसी को नहीं दिया तो हमारी कौन सी गति होगी, ये आप सबको चिंतन करना है। आपका 10 बज गया है, शब्दों को विराम दूंगा।